बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मौत क्या है दोस्तों? मौत के बाद क्या कुछ हमसे छीन लिया जाएगा? बहुत ही प्यारी वीडियो। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी मौत पर मुझसे जो छीन लिया जाएगा वो मेरा नाम होगा। इसलिए जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि लाश कहाँ है, तो मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारेंगे। और जब नमाज जनाजा पढ़ाना होगा तो कहेंगे जनाजा ले आओ, मेरा नाम नहीं लेंगे। और जब मेरे दफनाने का वक्त आ जाएगा तो कहेंगे मैयत को करीब करो, मेरा नाम भी याद नहीं करेंगे। इस वक्त ना मेरा नस्ब और ना ही कबीला मेरा काम आएगा और ना ही मेरा मनसब और शोहरत। कितनी फ़ानी और धोखा की है ये दुनिया जिसकी तरफ हम लपकते हैं। बस ए ज़िंदा इंसान, खूब जान ले कि तुझ पर गमो अफसोस तीन तरह का होता है। जो लोग तुझे सरसरी तौर पर जानते हैं वो मस्कीन कहकर गम का इजहार करेंगे। तेरे दोस्त चंद घंटे या चंद रोज़ तेरा गम करेंगे और फिर अपनी बातों में और हंसी मजाक में मशगूल हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा गहरा गम घर में होगा, वो तेरे अहलो अयाल को होगा, जो कि हफ्ता, 2 हफ्ते या 2 महीने या ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक होगा। और उसके बाद वो तुझे यादों के पन्नों में रख देंगे। लोगों के दरमियान तेरा किस्सा ख़त्म हो जाएगा और तेरा हकीकी किस्सा शुरू हो जाएगा, और वो है आखिरत का। तो इससे छीन गया तेरा जमाल, तेरा माल, तेरी सेहत, तेरी औलाद जुदा हो गए। तो इससे मकान व महलात, बीवी, गर्ज, सारी दुनिया, और कुछ बाकी न रहा तेरे सिवा, सिवाय तेरे अमाल के। और हकीकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब सवाल यहाँ ये है कि तूने अपनी कब्र और आखिरत के लिए अब से क्या तैयारी की है? यही हकीकत है जिसकी तरफ तवज्जो चाहिए। इसके लिए तुझे चाहिए कि तू एहतमाम करे फ़राइज़ का, नवाफिल का, पोशीदा सदका और सदका जारिये का, नेक कामों का, रात की नमाज़ों का, शायद कि तू निजात पा सके। अगर तूने इस मुकाला से लोगों की याद दहानी में मदद की, तू अभी ज़िंदा है, ताकि इस इम्तिहान गाह में इम्तिहान का वक्त ख़त्म होने से तुझे शर्मिंदगी ना हो और इम्तिहान का पर्चा बग़ैर तेरी इजाज़त के तेरे हाथों से छीन लिया जाए। और तू तेरी इस याद दहानी का असर क़यामत के दिन तेरे अमाल के तराजू में देखेगा। और याद दहानी करते रहिए, बेशक याद दहानी मोमिनों को नफ़ा देगा। मैयत सदक़े को क्यों तरजीह देती है अगर वो दुनिया में वापस लौटा दी जाए? जैसा कि कुरान में है, ए रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। ये नहीं कहेगा उम्रा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा। उलमा ने कहा है कि मैयत सदका की तमन्ना इसलिए करेगा क्योंकि वो मरने के बाद इस अजीम सवाब को अपनी आँखों से देखेगा। इसलिए सदका कसरत से किया करो, बेशक मोमिन क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह।